आज की इस वीडियो में हम लोग 1960 से 2021 तक वर्ल्ड की टॉप 10 हाईएस्ट जीडीपी वाले कंट्रीज की रैंकिंग को देखेंगे। तो 1960s में यूएस की इकोनॉमी सबसे टॉप पे थी। उसके बाद यूएस को फॉलो करते हुए यूके, फ्रांस, चाइना, जापान, कनाडा, इटली, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील आते थे। और 1965 में इंडिया की 8th पोजीशन थी और उस टाइम यूएस की जीडीपी सेकेंड पोजीशन के यूके की जीडीपी की 7 to 8 टाइम्स थी। फिर धीरे धीरे 1980s तक इंडिया इस लिस्ट से बाहर चला गया क्योंकि इंडिया में उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट था। इंडिया एक पॉलिटिकल क्राइसिस और इमरजेंसी से गुजरा था और 1990s तक चाइना भी इस लिस्ट से बाहर चला गया और फर्स्ट पोजीशन पे एज यूजुअल यूएसए था। और फिर यूएसए को फॉलो करते हुए जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील और स्पेन थे। और फिर 2000 में चाइना ने वापस से इस लिस्ट में एंट्री ले ली और वो नो टाइम में हर कंट्रीज को डिफीट करता हुआ सेकंड पोजीशन पे आ गया और चाइना की जीडीपी फिनोमिनल रेट पे ग्रो करने लगी। और फिर 2015 में जाकर इंडिया इस लिस्ट में वापस से आ पाया और इंडिया ने भी सबको डिफीट करते हुए 5th पोजीशन पे अपनी स्पॉट बनाई। तो जैसा कि हम लोग चार्ट में देख सकते हैं, अभी करेंटली 2021 में फर्स्ट पोजीशन पे यूएस, सेकंड पोजीशन पे चाइना, थर्ड पोजीशन पे जापान, 4th जर्मनी, 5th यूके, 6th इंडिया, 7th फ्रांस, 8th इटली, 9th कनाडा और 10th पोजीशन पे साउथ कोरिया है। और इस ग्राफ में गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका के मात्र 2 ही कंट्री यूएस और कनाडा इस लिस्ट में है, पर यूरोप और एशिया इन दोनों के 4 कंट्रीज इस ग्रुप में हैं। जहाँ पे यूरोप की जर्मनी, यूके, फ्रांस और इटली हैं, तो वहीं एशिया के चाइना, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया हैं। और अगर यही ट्रेंड फॉलो होते रहे तो 2028 to 2030 तक चाइना यूएस को जीडीपी के मामले में ओवरटेक कर लेगा और इंडिया 2027 तक थर्ड स्पॉट पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे रनिंग बार ग्राफ वाले चार्ट से आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।